कृष्णापुर गांव में सीता अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। पूजा के पिता की मृत्यु को कई साल हो गए थे। सीता ही दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और खाना बनाने का काम करती थी। क्या हुआ बेटी, तू आज जल्दी उठ गई? माँ, आज मेरा एग्जाम है और मुझे इस बार कक्षा में फर्स्ट आना है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई पढ़ने के लिए। अरे वाह मेरी बच्ची, तू खूब मेहनत कर, एक दिन मेरी बेटी बड़ी अफसर बनेगी। हाँ माँ, मैं आपका नाम बहुत रोशन करूंगी। ये ले बेटा, पहले कुछ खा ले, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती। माँ, मैं स्कूल में खा लूंगी, आप डब्बे में रख दो। नहीं, पहले खाना खा, फिर जाना। ताकत रहेगी तभी तो अच्छे से पढ़ पाएगी। पूजा चुपचाप बैठकर खाने लगी और सीता उसे प्यार और उम्मीद से देख रही थी। गांव के बीचों बीच खड़ा सेठ का बड़ा और आलीशान घर, ऊंची दीवारें, चमकता हुआ फर्श और हर तरफ सुख सुविधाओं की भरमार। यही वो जगह थी जहां सीता रोज काम करने आती थी। उठ रे रानी, तेरा एग्जाम है आज, थोड़ा तो पढ़ ले। दूसरी तरफ मालकिन की बेटी, जो कि पूजा की ही कक्षा में थी, पर उससे बहुत अलग। माँ, पढ़ के क्या हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होता पढ़ के। रानी और पूजा की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रात गहरा चुकी थी, बाहर सन्नाटा था, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। छोटे से घर में एक धीमी सी दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में सीता और पूजा बैठे थे। पूजा अपनी किताबों में खोई हुई थी, ध्यान से पढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीता चुपचाप उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माँ, आज स्कूल में टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा मैं फिर से फर्स्ट आऊंगी। सच में बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे चलाऊंगी ये घर? काम से जितना मिलता है वो भी कम पड़ रहा है। सीता की नजर पूजा की किताबों पर पड़ी, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई। क्या मुझे पूजा की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? अगर वो काम करने लगे तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सीता स्कूल की तरफ जाती है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। सीता धीरे से बैठी। वह कुछ पल तक चुप रही, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी है क्या? सर, मैं पूजा की माँ हूँ। ओह पूजा, बहुत ही होनहार बच्ची है, हमेशा टॉप करती है। बोलिए क्या बात है? सर, मैं उसका नाम स्कूल से हटवाने आई हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या? लेकिन क्यों? इतनी अच्छी छात्रा, अचानक ये फैसला? सर, मैं बहुत गरीब हूँ, अकेले काम करके घर चलाती हूँ। अब खर्चा नहीं संभल रहा। अगर पूजा भी काम करने लगे तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। यह आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। अगर आपने उसका साथ दिया तो वो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सच में सर, मेरी पूजा इतना कर सकती है? हाँ बिल्कुल, बस आपको उसका साथ नहीं छोड़ना है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। ठीक है सर, मैं उसका नाम नहीं कटवाऊंगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। सुबह से शाम तक
सीता एक घर से दूसरे घर भागती रहती, कहीं बर्तन, कहीं कपड़े, कहीं सफाई। उसकी आंखों के सामने सिर्फ पूजा को डॉक्टर बनते देखने का सपना था। एक दिन शाम को जब पूजा स्कूल से घर लौटी, जैसे ही पूजा अंदर गई, उसने देखा सीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। माँ, आपको क्या हुआ है? कोई मदद करो। पड़ोसियों की मदद से पूजा अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। इनकी हालत ठीक नहीं है। इन्हें एक गंभीर बीमारी है और जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, और उसके लिए लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरी उम्मीद लेकर पूजा अपनी माँ की मालकिन के पास पहुंची। मालकिन, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। प्लीज मदद कर दीजिए। इतने पैसे? हम कोई दान देने वाले लगते हैं क्या? प्लीज मालकिन, मेरी माँ की जान बच जाएगी। पैसे का पेड़ दिख रहा है क्या तुझे यहाँ? नहीं है हमारे पास पैसे। ये सुनकर पूजा का दिल टूट गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। पूजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है। ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का पूरा इलाज होगा। मैं खर्च उठाऊंगा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसमें राहत थी। ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन अब घर की जिम्मेदारी पूजा पर आ गई थी। कि पहली किरण के साथ ही पूजा उठ जाती थी। जल्दी से थोड़ा खाना बनाती और उसके बाद काम पर निकल जाती। बेटा, तू पढ़ाई भी कर ले। अभी आपकी तबीयत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। अब पूजा भी वही काम करने लगी थी जो कभी उसकी माँ करती थी। बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े साफ करना। कुछ दिनों बाद स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि पूजा अब स्कूल नहीं आ रही। इतनी होनहार बच्ची पढ़ाई क्यों छोड़ दी? प्रिंसिपल तुरंत सीता के घर पहुंचे। पूजा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? सर, माँ की तबीयत और घर की जिम्मेदारी। अब मैं पढ़ नहीं सकती। नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई ऐसे बीच में नहीं रुकेगी। लेकिन सर, घर कैसे चलेगा? उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सर, आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। मैं सिर्फ काबिल बच्चे का साथ दे रहा हूं। कुछ साल बीत चुके थे। अब पूजा बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं हुई थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ना उसका सपना था, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आता था। पूजा के स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया था। वो अब इस गांव से बहुत दूर चले गए थे। जिन्होंने हर मुश्किल में पूजा का साथ दिया था, वो अब उसके पास नहीं थे। एक दिन पूजा के हाथ में मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का पत्र था। उसकी आंखों में खुशी भी थी और चिंता भी। माँ, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगले ही पल सीता के चेहरे पर चिंता छा गई। मैंने कुछ पैसे तो बचाए हैं पूजा की पढ़ाई के लिए, लेकिन वह पूरे नहीं पड़ेंगे। सीता कॉलेज में बात करने जाती है।
नहीं मैडम, सारे पैसे साथ ही भरने होंगे। सीता की परेशानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीता, हमने सुना पूजा का एडमिशन हो गया है। ये बहुत गर्व की बात है। तुम चिंता मत करो सीता, हम सब मिलकर मदद करेंगे। सारे गांव वालों ने इतना पैसा जोड़ दिया कि पूजा का एडमिशन हो सके। आप सबने जो मेरी बेटी के लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे सीता, ये तेरी बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। हमारे गांव से कोई डॉक्टर बनेगा, हमारा ही तो नाम होगा ना। कुछ साल बीते, गांव की सड़क पर एक गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। गांव के लोग उत्सुकता से देखने लगे कि आखिर कौन आया है। गाड़ी से एक लड़की सफेद कोट पहने बाहर उतरी। अरे, ये तो पूजा है। हाँ, वही पूजा जो कभी इसी गांव की गलियों में किताबें लेकर घूमती थी, जो कभी दूसरों के घरों में काम करती थी, आज डॉक्टर बनकर वापस लौटी थी। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सब नहीं होते तो शायद मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा।